कि आपका भी बैंक अकाउंट महीने के अंत तक आते आते खाली हो जाता है और आपको भी दूसरों लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और आपको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, जिसके चक्कर में ना तो आप अपनी शौक को पूरा कर पा रहे हैं, ना ही सेविंग कर पा रहे हैं और ना ही फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। अगर आप भी इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा रामबाण फॉर्मूला, एक रामबाण रूल के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप जो है अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर पाएंगे, आप सेविंग भी कर पाएंगे और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, जिसकी मदद से ज़्यादातर रिच लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और वो जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अच्छे खासे अपने शौक को भी पूरा कर रहे हैं और वेल्थ भी लगातार जनरेट कर रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और मजेदार होने वाली है, जिसकी मदद से आप इस फॉर्मूले की मदद से आप अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, शौक को पूरा कर पाएंगे और इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो इस फॉर्मूले का नाम है, इस रूल का नाम है 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल बेसिकली ये है कि आपकी जितनी भी सैलरी है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जितना भी आप कमाते हैं उसमें से 50% पैसा, यानी कि मान लीजिए कि आपकी 20,000 रुपये सैलरी है तो उसमें से 50% पैसा आपको अपनी बेसिक नीड पे खर्चा करना है। राशन पानी है, बिजली का बिल है, बच्चों की शिक्षा है, रेंट है, ये सब में आपको 50% पैसा खर्च करना है। उसके बाद 30% जो पैसा है अपनी शौक को पूरा करना है। आप कमा किस लिए रहे हैं, तो कमाने के साथ साथ जो भी आपकी इच्छाएं हैं, घूमने का शौक है, शॉपिंग करने का शौक है, मूवी देखने का शौक है, तो इसको 30% के दायरे में रखना है। यानी कि 20,000 सैलरी है, 50% आपने बेसिक नीड पे खर्चा कर दिया, 30% जो है आपको अपनी इच्छाओं पे पूरा करने के लिए लगाना है। तो 20,000 का 30% यानी कि 6,000 रुपये आप अपनी शौक को पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हैं। हमने अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया 50% में, 30% में अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया। अब बात आती है कि बचत कैसे करें और निवेश के लिए कहां से पैसे लाएं। तो हमारे पास जो 20% पैसा अभी भी बचा हुआ है, यानी कि 20,000 को जो 4,000 रुपया अभी भी हमारे पास बचा हुआ है 20%, उसको हमें करना है सेविंग और उसको सिर्फ जो है बचत ही नहीं करना है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। चाहे तो आप एफडी में डाल सकते हैं, आरडी में डाल सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या फिर आपको स्टॉक की नॉलेज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक भी खरीद सकते हैं, जिससे आपका पैसा धीरे धीरे जो है कंपाउंड होगा और लॉन्ग टाइम में आप अच्छा खासा वेल्थ जो है जनरेट कर पाएंगे। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप भी रिच बन सकते हैं, जिससे आप अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, आप शौक के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं और अपनी जो है फ्यूचर के भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही फॉर्मूले का इस्तेमाल ज़्यादातर रिच लोग करते हैं और वो लगातार पैसा बनाते भी जाते हैं, अपनी शौक को भी पूरा कर रहे हैं और घर चलाने के लिए भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इसमें भी आपका अगर पैसा कम पड़ता है तो इसके लिए आपको साइड इनकम जो जनरेट करना चाहिए, अलग से पार्ट टाइम काम करना चाहिए, लेकिन जो आपका सेविंग अमाउंट है, जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है, उसको आपको नहीं तोड़ना चाहिए, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अकाउंट में पैसा आया, वो सबसे पहले अपने बिलों का भुगतान करते हैं, खर्चे करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है शौक को पूरा करने के बाद उसको जो है इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। लेकिन ज्यादातर परिवार के साथ ये होता है कि उनके पास बचत के नाम पर 1 रुपया महीने में बचता है ही नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अमीर लोग बचत तब करते हैं, अमीर लोग का फॉर्मूला ये है कि खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है उसको नहीं बचाते हैं, बचत करने के बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आपके अकाउंट में पैसा आया, आपको सबसे पहले 20% पैसा जो है आपको एसआईपी के थ्रू जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करना है और बचे हुए पैसे से आपको अपना घर चलाना है और इच्छाओं को पूरा करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि आप कंटिन्यूटी जो है इन्वेस्ट करते रहेंगे और लॉन्ग टाइम में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा कंपाउंड होकर करोड़ों का वेल्थ बना सकता है। तो इसी तरह से रिच लोग लगातार अमीर बनते जाते हैं। तो ये सीक्रेट आपको अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।